अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको फ़्लोरिडा के एक छोटे से शहर सेंट ऑगस्टीन में लेकर आया हूँ और इस शहर में मैं 2004 में पहली दफ़ा आया था। यहाँ पर एक गोरा मुसलमान हुआ और वो गोरा जो है हमें फिर यहाँ पर इस जगह पर लाया और मैं था और मेरे साथ एक और दोस्त थे और वो हमें इस जगह पर लेकर आया जिसका नाम है विला ज़ोरायाडा म्यूज़ियम। ये एक जो है हिस्टोरिकल प्लेस है कि जो कि 18वीं सदी में 19वीं सदी में एक यहाँ के ट्रेडर था जिसने 1883 में इस म्यूज़ियम को या इस बिल्डिंग को बनाया था। और वो जो है स्पेन के अंदर जो अलहम्ब्रा पैलेस है उससे बड़ा इंस्पायर था, तो उसके डिज़ाइन पर उसने बनाया। तो यहाँ पर इसके दरवाज़े पर एक अरबिक में कुछ एक इबारत लिखी हुई थी। क्योंकि वो गोरा नया नया मुसलमान हुआ था तो मुझे यहाँ पर लेकर आया, कहने लगा इसका मतलब बताओ। तो मैं अभी आपको इधर लेकर के चलता हूँ और आपको इसके बारे में बताता हूँ ताकि आपको भी इस बारे में अंदाज़ा हो और आप भी यहाँ पर आएँ। मैं बता रहा था कि भाई वो गोरा मुझे लेकर आया और हमने गाड़ी यहीं पर सामने पार्क की, मुझे अभी तक याद है 2004 की बात है, जैसे कल की बात हो। और फिर मुझे वो लेकर आया, उसने कहा कि ये जो अरबिक में लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है वला गालिब इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई भी गालिब नहीं है। तो उसने जब ये सुना, जब मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया तो उसने कहा तुम देखना अमेरिका में एक दिन इस्लाम का बोलबाला होगा, क्योंकि इन्होंने अपने हाथ से ये यहाँ पर लिख कर लगा दिया है। तो ये जो ला गालिब वला गालिब इल्लल्लाह जो लिखा हुआ है ये अलहम्ब्रा का, जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा है कि रेप्लिका है। अलहम्ब्रा आर्किटेक्चर जो है इंस्पायर्ड बाय स्पेनिश, जो है स्पेन में अलहम्ब्रा पैलेस था उसका, वो उन्होंने वहाँ से लिया है। और इसका जो है इस पैलेस को, ये एक पैलेस है, इसको बनाने वाला जो था वो एक मर्चेंट था, उसका नाम था गालबन फ्रैंकलिन स्मिथ। उसने इसको बनाया वो एज अ विंटर होम, क्योंकि ये फ़्लोरिडा में है और फ़्लोरिडा जो है विंटर में इतना वो ठंडा नहीं होता सर्दियों में, तो इसने इसको अपना वो विंटर होम बनाया था। यहाँ पर वो आकर के विंटर में रहता था, बॉस्टन में रहता था वो। और फिर ये जो है विला ज़ोरायाडा जो है इसको बाद में उसने जो है बेच दिया। और जिस मर्चेंट ने इसको ख़रीदा था उसका नाम था अब्राहम मुसल्लम या अब्राहम मुसल्लम। और ये उस दिन से ये अब इसको उन्होंने म्यूज़ियम बना दिया, बीच में ये कैसीनो भी बना, क्लब भी बना। लेकिन अब इसके अंदर जितने भी आर्ट के पीसेस हैं ये उसी बंदे के हैं, वो जो बंदा था फ्रैंकलिन स्मिथ, उसके आर्ट पीसेस इसके अंदर रखे हुए हैं एज अ कलेक्शन। और इसको अब नेशनल हेरिटेज बना दिया है। और इसमें जो है आप अंदर जाएं टिकट लेकर के और उन आर्ट पीसेस को देखें। ये आप यहाँ से टिकट लेते हैं और टिकट लें, जैसे दरवाजे के पास अंदर दाखिल हों तो ये कलमा लिखा हुआ है, अरबिक में कुछ लिखा हुआ है और आप इस कमरे में दाखिल हों। और ये पुराना उस वक्त का जो है रखा हुआ है, ये सुकरात का स्कल्पचर बना रखा हुआ है और नीचे चाइनीज़ ब्रास वेस हैं। ये देखें कितना खूबसूरत किस्म का जो है लैम्प, ये मेरे ख्याल में उनकी स्टडी होती होगी और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बैठे नहीं। चले हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब ये हम एक और कमरे की तरफ जा रहे हैं जिसको इन्होंने प्रेयर रूम का नाम दिया हुआ है। और प्रेयर रूम की तारीफ अगर जाएं तो ये दीवारों पे इस तरह लिखा है वला गालिब इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई भी गालिब नहीं है, तमाम बादशाहतें अल्लाह के लिए हैं। और ये इधर सामने बेंच रखी हुई है जिस पे बैठने की इजाज़त नहीं है और ये साथ में 2 वास रखे हुए हैं। अब आप अगर इसमें दाखिल जाएं तो ये उनकी इबादत की जगह थी, प्रेयर रूम। क्योंकि ये देखें कि सारा लकड़ी का काम यहाँ पर किया हुआ है। और छत पे आप देखें कि छत की चारों तरफ जो लकड़ी है उसके ऊपर यही लिखा हुआ है ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, वला गालिब इल्लल्लाह, हाँ वला गालिब इल्लल्लाह। ये देखें पूरे
चारों तरफ। इसी वजह से इसको प्रेयर रूम भी कहा जाता है। अब ये देखो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहाँ पर ये आप देखें कि तमाम अरबिक के अंदर ये लिखा हुआ है इसके अंदर। और ये एरिया जो है कि ये लैंप यहाँ पर चिराग रखे जाते थे, या फिर यहाँ पर जो खुशबू का रखा जाता था। ये कॉफ़ी पॉट रखा हुआ है और ये टी कैरी रखी हुई है। ये देखिए ये पुराना ये फायर प्लेस बना हुआ है, इसके अंदर चाय की केतली लटक रही है कि जिसके नीचे आग जला करके मेरे ख्याल में चाय या पानी गर्म करते होंगे। तो यहाँ पर ये देखें बहुत ही डेलिकेट किस्म का हैंडवर्क किया हुआ है, और सारा पूरा अगर आप इसको देखें तो ये इस्लामिक आर्ट लगता है। और एक चीज़ मैंने नोट किया, आप इसके अंदर देखें जितनी भी है मेरे ख़्याल में अला गालिब इल्लल्लाह लिखा हुआ, एक तरीके से सील थी जो कि यहाँ पर हर चीज़ पे आपको नज़र आएगी। हम यहाँ पर इस सारा महागनी का और हैंडवर्क फर्नीचर रखा हुआ है। इधर उन्होंने पोल लगाया हुआ है कि हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर बाहर निकलते हैं। इस एरिया को कोर्ट ऑफ लाइन्स कहते हैं कि ये जो रोप एरिया इसके बाहर हमने रहना है। यहाँ पर आप देखें तमाम उसने बहुत ही किस्म के आर्ट कलेक्शन रखी हुई है, क्योंकि वो जो था फ्रैंक स्मिथ जो था वो बहुत ही रिच आदमी था बॉस्टन का। तो वो उसने जब वो ग्रेनाडा स्पेन में ट्रैवल किया, क्योंकि वहाँ पर वो ट्रैवल के लिए उम्र बहुत जाता था उधर, तो वहाँ से भी कुछ लेकर आया सामान, और उसने यहाँ पर भी आकर के बड़े बड़े आर्ट पीस उसने कलेक्ट किए और इसमें रखे। अब ये देखिए ये सुल्तान्स दीवान है, अर्ली 20वीं सेंचुरी का ऐसा सोफ़ा बना हुआ। ये अगर आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा अगर आप इसको रेंट भी करना चाहें तो इस एरिया को, इस जगह को आप अपनी शादी की तकरीबात के लिए इस एरिया को आप रेंट कर सकते हैं, जो लाइन्स कोड है या ऊपर का थोड़ा सा एरिया है। यहाँ पर आप आके फ़ोटोग्राफी करवा सकते हैं, और यहाँ पर आकर के इधर शादी की तकरीब भी मुनक़द कर सकते हैं, लेकिन आप जो है किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। और आप ये देखिए कि भाई यहाँ पर ये जो है ना पर्दे लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत किस्म के, यहाँ पर ये सारा हैंडवर्क किया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो एक तस्वीर, ये मुजस्मा है, ये लिखा हुआ है कि इसको टच ना करें। अब ये जनाब ये कलेक्शन ऑफ मूरिश कॉर्क वेब्स, ये यहाँ पर डंडियाँ रखी हैं, मेरे ख्याल में पिटाई उटाई भी करते होंगे इन डंडियों से किसी की, ये हाथ में पकड़ के चलता होगा ये। वैसे हमने तो बहुत सारे डंडे खाए हैं मौला बख्श के पाकिस्तान में स्कूल में पढ़ते हुए। मुझे तो किसी दिन स्कूल में अगर कोई पिटाई नहीं होती तो किसी हफ्ते तो हैरानगी होती थी कि यार क्या हो गया आज इस हफ्ते पिटाई नहीं हुई। बहरहाल ये मौला बख्श यहाँ पर रखे हुए हैं वेब्स लकड़ी के। अब यहाँ से आप देखें एक व्यू मैं आपको नीचे से ऊपर का दिखला रहा हूँ, ये बिल्कुल कवर किया हुआ उन्होंने। नीचे आप ये देखें रग जो रखे हुए हैं वो रग्स भी ऐसे हैं जैसे कि जानेमाज वाले रग ना, ये रखा हुआ पुराना हैंड वोवन रग है ये। अब यहाँ पर भी उसने कहा है कि ब्लैक मूर, ये एक लड़की की तस्वीर है जो कि मुसलमान, और ये जो म्यूज़ियम है अभी भी इसी फैमिली के पास है जिसने उससे मिस्टर स्मिथ से ख़रीदा था ये। चले अब एक और कमरे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तो इतना आर्ट है, इतनी आर्ट की कलेक्शन है कि एक म्यूज़ियम, छोटा सा म्यूज़ियम है लेकिन है बहुत बड़ा। इसकी कलेक्शन को अगर आप देखें यहाँ पर इतनी आर्ट की कलेक्शन है कि इसकी कोई हद नहीं। अभी देखिए पूरा दरवाज़े का जो ये आर्किटेक्ट है कैसे मेहराबी और सारा हैंडवर्क किया हुआ है। यहाँ पर ये देखें जिस तरह मस्जिद की मेहराबें हैं, असल में सारा कुछ वो अलहमरा से जो गरनाता जिसको हम कहते हैं वहाँ पर गया और लेकर आया, तो यहाँ से सारा डिज़ाइन वगैरह। और ये हाँ चेयर्स पे आप देखें
कि कैसा हैंडवर्क इन्होंने किया हुआ है। ये चाइनीज़ टीक वुड चेयर है 19th सेंचुरी की, अर्ली 19th सेंचुरी की। और यहाँ पर भी एक फायर प्लेस है, ऊपर ये जनाब नेज़े, भाले और कुल्हाड़ियाँ रखी हुई हैं, और एक शील्ड भी रखी हुई है जिसको कहते हैं ढाल। क्योंकि इस्लाम में या जंगों में जब भी आप देखें, पहले तो तलवारों से और नेज़ों से, तीर कमानों से जंग होती थी, तो ढाल जो थी वो एक अपने आप को जो है बचाती थी दूसरे के हमले से, ताकि आपको ज़ख़म ना लगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जंगों में इस ढाल का इस्तेमाल किया, और जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो उनकी जो ज़रे थी, जो ढाल थी, जैसे ये है ऐसे, वो एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी। तो इससे 2-3 चीज़ें साबित होती हैं। एक तो अपनी हिफाजत के लिए आप बंदा चीज़ें आप रखें और बनाएं, लेकिन तकिया अल्लाह पर हो, लेकिन हिफाजत का आप अपना पूरा बंदोबस्त करें। और दूसरा ये कि यहूद से भी कारोबार किया जा सकता है। जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो उनकी ढाल यहूदी के पास मार्गेज रखी हुई थी। ये सारे जो ये लैंप है, और लैंप के ऊपर ये जो काम किया हुआ ये सारा हैंड वर्क है, उन्होंने बताया। अब यहाँ से मैं इस कमरे की पिक्चर लूँ, आप देखें, जब यहाँ पर वो सामने 2 चेयर्स पे मियाँ बीवी बैठते होंगे, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ और नौकर। पहले यहाँ पर मूर्स काले ग़ुलाम होते थे, वो मुसलमान भी होते थे। शायद आप लोगों ने, अगर किसी को याद हो, एक मूवी आई थी द रूट्स, जिसमें कुंटा कंटे गालबन है, तो वो काला मुसलमान था, वो ग़ुलाम जो आया था फिर अपनी रूट्स की तलाश में गया वो। और यहाँ पर उनके सामने मेहमान बैठते होंगे यहाँ पर। तो ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर आकर शादी के लिए दूल्हा दुल्हन अगर यहाँ पर कोई पिक्चर्स वगैरह लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अब ये देखें, क्रेसेंट चांद बना हुआ है और ये फायर प्लेस बना हुआ है, और ये देखिए मेरे ख्याल में कलमा लिखा हुआ है, कलमा लिखा हुआ है। ये से आपको जगह जगह अरबी इबारात भी मिलेंगी कि जो अरबी में कुछ लिखा हुआ है। अब मुझे पता नहीं था कि ये उसको पता थी या नहीं पता था बहरहाल। और ये है अब इब्राहिम मुसल्लिम, ये फाउंडर है इसका, जिसने उससे फ्रैंक स्मिथ से इसको ख़रीदा था। ये रोशनी थोड़ी साइड में हो रही है, हाँ ये कारपेट मर्चेंट था, गालिबन इजिप्ट का या मोरक्को का, उसने उनसे ख़रीदा था। अब ये जनाब रोमांटिक एक माहौल बन रहा है यहाँ पर बिल्कुल। और ये टर्किश ओरिएंटल प्लेस, ये देखिए आप खिलाफत उस्मानिया में जिस तरह होती थी इस तरह की टोपियाँ पहनते थे। ये जौहर बरदरान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर वगैरह, वो ऐसी पहनते थे। या तुर्क सिपाही, अर्तुगरुल में भी ऐसा कुछ दिखलाया गया बाद में कि वो वैसे पहनते थे टोपियाँ। अब ये मैं दूसरे एंगल से इसी ये लाइन कोड के सामने जो है उसका व्यू ले रहा हूँ। इस टाइम बहुत, अब चूँकि रोशनी भी बाहर अच्छी खासी है और बहुत खूबसूरत लग रहा है, रोशनी छन छन कर आ रही है। चलें अब आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर ये देखें कि ये ऊपर भी ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ पर खूबसूरती के लिए ताकचे बने हुए, कि जहाँ पर आप अपने जो आर्ट पीस या कोई ऐसे गमले वगैरह रखें। और मैं आपको ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ। चलो, सो लेट्स गो अपस्टेयर नाउ। ये इन्होंने लिखा है प्राइवेट डू नॉट एंटर। ये अंदर कोई लाइब्रेरी बनी है, स्टैम्प वगैरह, जिस बंदे का ऑफिस वगैरह होगा। अब ये ऊपर से हम ये हालवे, पुराने मुझे याद है कि हैदराबाद में भी ऐसे कई एक घर होते थे, बीच में दालान सा होता था, आसपास ऊपर बालकनी बनी होती थी, कमरे होते थे। अब आप यहाँ पर से ऊपर से नीचे देखें, ये लाइन कोड है जो ओपन एरिया है। यहाँ पर उसके मेहमान आते होंगे और जनाब खेल हंसी खुशी की बातें होती होंगी। अच्छा जनाब आगे आइए। अच्छा ये भी आर्ट कलेक्शन है, इसमें रखी हुई है। ये अब इजिप्शियन रूम में हम दाखिल हैं। ये बेडरूम होता था घर का। ये 2400 साल पुराना जो है वो रग है, जिस पर
कैटल। ये पूरा जो है वो बालों से बना हुआ है, जानवर के बालों। ये बहुत बड़ा है, मैं नहीं समझता 8x8 का होगा या इवन बड़ा। रिप्लीज सैक्रेड कैट रख गई है। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि वहाँ से आपके इजिप्ट से जो पिरामिड्स में से निकले हैं, कुछ वहाँ से हैं चीज़ें लेकर आए। और ये फुट जो है उन्होंने कहा है कि वहाँ पर किसी मम्मी का है कि जो कि वहाँ से वो लाया था। ये मम्मी का फुट है। ये कैट ट्रक भी 2000 साल पुराना है और ये वहाँ से अंदर से निकला तो उसमें। ये बेडरूम है, मेन बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है इस घर का, इजिप्शियन रूम। जनाब आप आ जाते हैं हैरम रूम में। हैरम ये यहाँ पर से हैरम रूम था और ऐसी विंडोज़ बनाई हैं कि औरत जो है अंदर जो हो हैरम में वो बाहर देख ले, लेकिन बाहर वाले अंदर ना देखें। ये इस्लाम में चूँकि पर्दे का बड़ा अहतमाम किया जाता है। ये जो टाइल्स लगी हुई हैं सारी स्पेन से लाए हैं इसके अंदर। देखिए अभी पुरानी तस्वीरें बनी हैं। ये बहुत पुराने पर्शियन रग हैं। ये एक पे लिखा है 17वीं सेंचुरी के मसूचर और शाह अब्बास लिखा हुआ है। ये झूला लगा हुआ कि जैसे हमारे यहाँ सिंध में और पंजाब में भी ऐसे झूले होते हैं कि झूला लगा हुआ है, इसको आप झूले ले सकते हैं। अब ये टावर अकोव जो है ये एक और बेडरूम था। आप ये इसमें देखें रूम है और ये जो ऊपर जो रास्ता जा रहा है ये प्रिंसेस रूम है के ऊपर जाता है, टावर ऑफ द प्रिंसेस। लेकिन रेनोवेशन हो रही है तो उधर बंद किया हुआ उन्होंने। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इतना बेहतरीन किस्म का आर्ट रखा हुआ है। और ये जो विंडो जो है जिस तरह हमारे यहाँ आजकल बे विंडो आ रही है इस तरह की विंडो ये बनी हुई है। ये पीकॉक है। और ये जो इन्होंने जो शिकार करके जो लकड़ी के ऊपर रखे हुए खरगोश और मुर्गा भी, ये कह रहे हैं कि पहले दिन से ये यहीं पर लटके हुए हैं इस जगह पर। हाँ। और यहाँ पर इस रूम में कह रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो 200 साल से ज़्यादा पुरानी हैं और एंटीक पीसेस हैं जो कि उसने यहाँ पर ला करके रखे हुए हैं। यहाँ पर ये प्रिंसेस टावर है, मेरे ख्याल में प्रिंसेस जाती होगी ऊपर नज़ारा करने के लिए। उसके बाद ये कमरा है जिसमें हम दूसरी तरफ से दाखिल होते हैं। ये सुल्तान डैन है कि जहाँ पर सुल्तान या स्मिथ या अब्राहम मुस्लिम आके बैठा करता था। तो यहाँ पर ये उसकी बैठक थी ऊपर कि मतलब जहाँ पर प्राइवेट बैठक हो, एक तरफ एक बेडरूम है, दूसरा बेडरूम है, फिर ऑफिस है। और ये यहाँ पर ये देखें, ये वैसे ही रोलेट व्हील तो रखा हुआ है। ये ओरिजिनली इसके साथ का नहीं है लेकिन ये वैसे यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये देखेंगे ये रग है एक पुराना, द पेयर ऑफ टैप्स्ट्रीज। ये इसका जो है अगर आप अंदर आते हैं और आप इसकी थोड़ी सी स्टडी कर आएँ तो आपको पता चलेगा कि हर पीस जो यहाँ पर रखा हुआ है, जो भी आर्ट की कलेक्शन यहाँ पर रखी है उसकी एक हिस्ट्री है। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने जनाब पुराना कोई सामान ला करके इधर रख दिया है, नहीं, हर पीस के पीछे, हर आर्ट के पीछे एक हिस्ट्री छुपी हुई है। आप ये देखें और हर जगह पर आपको इस्लामिक टच जो है वो नज़र आ रहा है। ये देखें एक चीज़ है। अब ये गेमिंग टेबल है ये पुरानी, अब मुझे पता नहीं ये कैसा गेम होता होगा, पर उसके ऊपर जो है ये 2 तलवारें हैं और उसके ऊपर ये जनाब हैप्पी पंचिंग ड्रैगन पुलिंग रिक्शा।
ये 1806 का है, देखें ना, ये जनाब घोड़ा गाड़ी को एक ड्रैगन जो है वो खींच करके लेकर जा रहा है अभी। और इस एवरी पीस, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके पीछे एक हिस्ट्री है, और इसमें अगर आप थोड़ा गूगल करें तो आपको पता चलेगा इन्होंने कहाँ से लिए, किस तरह है, कितना पुराना है एग्जैक्टली। अब जो यहाँ पर हम आप रग नज़र आ रहे हैं, कुछ रग्स पर तो हम चल रहे हैं, कुछ रग्स वैसे हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं। अभी आप ये देखें कि ये जो जितना कुछ भी ये बना हुआ है, ये मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह वो मोल्ड होता है ना, वो मोल्ड बना करके फिर उन्होंने इसको लगाया, जैसे चूने का मोल्ड, तो उसके बाद जिस तरह वो खांचा होता है वो बनाया और फिर ये लगाया। और उसके ऊपर ये देखें कंक्रीट का ये लगा हुआ है कि उस ज़माने में उसने ला करके ये कंक्रीट का ये पैलेस बनाया। ये छोटा सा मैं समझता हूँ कि ये 10 मरले पे बना हुआ होगा, अगर बिल्डिंग को देखा जाए तो। ये मुमकिन है थोड़ी डबल कर लें, 20 मरला कर लें, 20 मरला कर लें मेरे ख्याल में, लेकिन बहुत खूबसूरत बना हुआ है ये उस ज़माने में उसका फ्रैंक स्मिथ का समर होम हुआ करता था। और उसके बाद उसने ये जो है बेच दिया अब्राहम मुस्लिम को, कि फिर बाद में एक कसिनो बना और होटल बना, रेस्टोरेंट बना, लेकिन अब ये एक म्यूज़ियम है। इस विला को अगर आप देखना चाहें तो आप यूँ समझ लें कि 10 मिनट में भी बंदा देख सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर आकर के इस विला को देखने के लिए आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो कम से कम लेकर आएँ, बल्कि ज़्यादा, ताकि आप एक एक चीज़ को पढ़ें, उसको देखें कि उसकी हिस्ट्री क्या है, वो क्या है, क्या कहती है, उसका बैकग्राउंड क्या है। और जैसे अब ये बहुत सारी आर्ट कलेक्शन रखी हुई, जो कि आर्ट जिस बंदे को पसंद हो वो यहाँ पर आए और इस आर्ट को भी एनालाइज करें, कितना पुराना आर्ट, हैंड वर्क किया हुआ है, चेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए बाहर चलते हैं। जनाब आप इस विला को आपने देखा ज़ोरायदा ज़ोरायदा विला जो है वो आपने देखा कि ला गालिब इल्लल्लाह, कि वाकई में अल्लाह जो है, अल्लाह का नाम, अल्लाह गालिब आकर रहेगा एक ना एक दिन इंशाअल्लाह। और ये किंग स्ट्रीट पर है, सेंट ऑगस्टीन में, और इसके बिल्कुल पीछे ये यहाँ पर एक कॉलेज है लिबरल आर्ट्स का, इसके अंदर भी बहुत ही मतलब आर्ट, मतलब इस ओल्ड बिल्डिंग के मतलब उस पर आएँ, उसको देखें और इन्जॉय करें। यहाँ पर आप देखें कितने लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। ये जब ये अरबिक पढ़ते होंगे और उसको देखते होंगे तो लाजमी उनके दिल में भी सवाल पैदा होते होंगे, जैसे कि उस गोरे के दिल में पैदा हुए थे जो मुझे पहली दफ़ा 2004 में यहाँ पर लेकर आया था। और यही एक किस्म की दावत भी है, दलील भी है कि अल्लाह का पैगाम आप तक पहुँचा किसी न किसी तरीके से। अब आगे हमने उसकी जस्तजू करनी है और आगे बढ़ना है। चलें अब देखें सेंट ऑगस्टीन में और क्या क्या चीज़ें हैं। टाइम इतना नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को ख़ास तौर पर यहाँ पर लेकर आएँ और उनको बताएं कि इस्लाम की क्या हिस्ट्री और हेरिटेज है। मतलब यहाँ पर ये तो खैर वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस्लामिक आर्ट भी काफ़ी है और बैकग्राउंड तो वही इस्लामिक ही है। अल्लाह हाफ़िज़।